हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। सलामी होगी, तालियों की गड़गड़ाहट के बाद मिठाई बांटी जाएगी और फिर इंतजार रहेगा अगले 15 अगस्त का। जी हाँ, बेशक भारत देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हों और सरकारी कागजों में विकास की अथाह गंगा बह रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी मूलभूत सुविधाओं रूपी नैया अभी भी भवसागर में ही गोते लगा रही है। उस पर विडंबना की बात यह भी है कि ये उस व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने आंखों देखी भारत देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त होते देखने का सौभाग्य तो मिल गया, लेकिन पंचायत और प्रशासन का रहमो करम उस पर आखिरकार कब बरप पाएगा, इससे ये परिवार आज भी अनजान है। बात हो रही है विकास खंड स्वारघाट की ग्राम पंचायत कुटेहला के गांव डडराना निवासी 98 वर्षीय राम सिंह व उनके लड़के चेतराम की, जो आज भी घर में नल न पहुंचने से खड्ड का पानी पीने को मजबूर हैं। तो सड़क सुविधा न होने से आज भी इस परिवार में बूढ़े बाप के बीमार होने की सूरत में अस्पताल पहुंचाने के लिए टूटे फूटे जंगली रास्तों से कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। यहाँ अभी तक ना तो कोई रास्ता है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना तो किसी ने गौर की। यहाँ पे कोई हमारे यहाँ जंगल में रहता है या कोई नहीं भी रहता है, ऐसा किसी ने यहाँ पे कोई गौर नहीं की है। तो जब मेरा बाप बीमार होता तो मैं कंधे पे उठा के यहाँ से स्वारघाट का पहुँचाता हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर बंदा बाय द वे बीमार भी हो जाए और लेट हो जाए तो बंदा तो बचने का चांस ही नहीं है यहाँ पे। परिवार के मुखिया चेतराम की बड़ी बेटी उषा के अनुसार उसने स्वारघाट स्कूल से जैसे कैसे 12वीं की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन सड़क से दूर तक सुनसान जंगली व उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से उसने अब अपनी आगे की पढ़ाई बंद कर दी है, जिससे सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यहाँ दम तोड़ता नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्या हमारे यहाँ पे मैंने 5वीं डडराना से की, फिर उसके बाद मैं +2 स्वारघाट से की। हमारे यहाँ पे रास्ता जाने के लिए नहीं है, फिर भी मैंने +2 कर ली। अब मेरे छोटे बहन भाई हैं, एक छोटी सी है वो अभी 3री में पढ़ रही है, बड़ा भाई है वो अभी 10th में पढ़ रहा है। पर यहाँ पे जाने की मुश्किल है। हमारे यहाँ ना कभी अच्छा रास्ता है, बस ऐसे है, जंगल है और यहाँ पे शेर हर एक चीज़ होती है। फिर डर, हमें सबको डर लगता है। पर क्या करें, मैंने तो +2 ऐसे वैसे कर ली। मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर नहीं पढ़ पाई क्योंकि रास्ता जाने के लिए नहीं था। वो ऊपर घाड़ है, वो जब मैं +2 करती थी तो वो बारिश की वजह से गिरती, जब बरसात होती थी। फिर भी हम स्कूल जाते थे। अब यहाँ पे हमारे पानी भी नहीं है, पीने के लिए नीचे से पानी लाते हैं। तो क्या करें, सड़क का आयोजन करवाएं, हमें सड़क चाहिए। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल है। मैं ऊपर जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, तब मुझे बहुत डर लगता है। वहाँ चारों ओर घना ही घना जंगल है। अगर मैं स्कूल में पढ़ी नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भी ये परिवार मूलभूत सरकारी सुविधाओं को भी तरस रहा है। डडराना में एक परिवार की समस्या के बारे में आपने मामला ध्यान में लाया है, चाहे वो उनको सड़क व्यवस्था या कनेक्टिविटी की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है। ये मामला जो आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आ रहा है, ऐसी कोई भी पत्राचार या कोई शिकायत इस संबंध में पूर्व में हमारे कार्यालय में मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसी कोई दी गई है। तो फिर भी क्योंकि आपने ध्यान में लाया तो संबंधित विभागों को हम निर्देश देंगे कि जो भी इसमें उचित कार्रवाई बनती है और जो भी पॉसिबल है कि हम उस गरीब परिवार को, चाहे सड़क की सुविधा है, चाहे पानी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको पूरा करने के लिए, उस समस्या के निवारण के लिए कैसे विभाग के माध्यम से मदद कर सकते हैं, उस संबंध में उनको निर्देश भी देंगे। और बेहतर ये होगा कि संबंधित जो परिवार है उनकी तरफ से इस संबंध में कोई लिखित में रिप्रेजेंटेशन भी आए, तो ताकि उस पर जो है उनकी समस्या को पूर्ण रूप से समझा जा सके। और ये भी होगा कि हम संबंधित अधिकारियों को जो है उनके
जहाँ वो रहते हैं डडराना गांव में, तो वहाँ पे विज़िट करने के लिए कहें और उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का जो है रीज़न्स और कैसे निवारण किया जा सकता है उनके साथ डिस्कशन की जाए, तो इस संबंध में हम निर्देश देंगे। पंजाब केसरी के लिए स्वारघाट से पवन ठाकुर की रिपोर्ट।